Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक विश्वासी पास्टर प्रीचर बलीवर को, हर एक गैर विश्वासी को जो इस समय खोए हुए हैं और परमेश्वर के वचन से अनजान हैं, उन सबों को भी सुबह के नमस्कार, सलाम यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने यशाया चैप्टर 54 वर्स 1 till 4 लिया है। हम इसको पढ़ेंगे और परमेश्वर की आशीष के द्वारा इस योग्य होंगे कि आपको अच्छे से इसको इस पे विचार समझ करके अच्छे से आपको एलैबोरेट करके बता सकें। वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। आपके वो बेशकीमती प्यार के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने हर एक विश्वासी और चुने हुए जन पे डाला है प्रभु जी। हर उस जन पे डाला है जिनका दिल और मन साफ है प्रभु जी, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा प्रभु जी। और जो जन प्रभु जी इस समय संसारिक जीवन में प्रभु जी लालच और ग्रीड के और अन्य अन्य प्लानिंग प्लॉटिंग्स में लगे हैं, अपनी लालच की वजह से प्रभु जी उनके मन को साफ कीजिएगा और उनको प्रभु जी परमेश्वर के पाक कलाम से प्रभु जी इस योग्य कीजिएगा कि वे भी परमेश्वर के पाक कलाम को जान सकें और प्रभु जी अपने जीवन में शांति का पवित्र आत्मा पा सकें आपकी मर्जी के द्वारा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने यशाया 55 वर्स 1 से 4 तक लिया है। परमेश्वर का पाक कलाम कह रहा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगा कर सुनो, तब तुम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर का पाक कलाम आपको ये कह रहा है कि जितने भी जन भूखे और प्यासे हैं, भूख प्यास सिर्फ रोटी की नहीं होती, पानी की नहीं होती। भूख प्यास, जो सच्ची भूख और प्यास होती है, वो आत्मा की शांति की होती है। क्योंकि आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मेरी और मन लगाकर सुनो, तब तुम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। बहुत से समय और बहुत सी बारी ऐसा होता है कि जब आप भोजन करने बैठते हैं, आप कितना ही खा लें, चाहे आपका टमी ओवरफ्लो हो जाए, ओवरफिल्ड हो जाए, खाना आपके गले तक आ जाता है, फिर भी आप खाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप संतुष्ट नहीं होते और आपका साइकोलॉजिकली पेट नहीं भरता। आपको लगता है कि मेरा टमी
ब्लोटिंग कर रहा है, अफर गया है, मेरा पेट फूल गया है, खाना सही नहीं है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, पर मुझे भूख लगी है, मैं और खाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि आप उस समय आपके शरीर को पेट में खाने डालने की ज़रूरत नहीं होती, आप संतुष्ट नहीं होते। ये एक कारण है जिसकी वजह से आप बार बार खाना प्लेट में डालते हैं और अपने अंदर डालते जाते हैं, आप खाते रहते हैं और वो ओवरफिल्ड हो जाता है। और उसके बाद आपको पता है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या कुछ होते हैं। और इसमें परमेश्वर का कलाम कह रहा है, पहली आयत में मैं दोबारा पढ़ूंगा, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। फ्री में परमेश्वर का कलाम उन्हें ये सब देगा। परमेश्वर के कलाम के द्वारा आपको ये सब कुछ परमेश्वर बिना रुपए और पैसे के देगा। और जो भी संसारिक जीवन में आप कमाते हैं, रुपए पैसे कुछ भी, एनीथिंग, जो कुछ भी आप लेते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं, या उस पैसे को जो आप कमाते हैं जिससे आप चीज़ें खरीद सकते हैं, वो सब आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तुम, अब तब तुम जीवित रहोगे। संसारिक मृत्यु के बाद भी इटर्नल लाइफ आपको परमेश्वर देगा जब आप परमेश्वर के कलाम को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको आप अच्छी तरह से पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर है। जिस तरह हम किसी के साथ भी बैठते हैं, हर जन कहता है गॉड इज़ वन। वो वन गॉड कौन है? नन अदर ओनली यहोवा परमेश्वर। और हमें परमेश्वर का करोड़ों अरबों बार शुक्रगुजार करना चाहिए। बीइंग अ क्रिश्चियन, मसीहत में होने के कारण आपको ये अथॉरिटी है कि आप यहोवा परमेश्वर का नाम ले सकते हैं। आगे कलाम कहता है, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद की अटल करुणा की वाचा। अटल करुणा की वाचा जो परमेश्वर ने दाऊद को प्रॉमिस में दी है, वो वाचा परमेश्वर हमारे साथ बांधेंगे, हर एक विश्वासी के साथ बांधेंगे, हर एक मसीह के साथ बांधेंगे जो परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिता रहा है। मसीहत में पैदा होना, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होना मसीहत नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह आप समझ लीजिए। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलना और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपना जीवन बिताना ही सिर्फ मसीहत है। आगे वचन कह रहा है, सुनो मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। जब आप परमेश्वर में अपने आप को दे देंगे और परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद राजा को राज्य के लोगों के ऊपर अटल साक्षी ठहराया है, आज्ञा देने वाला ठहराया है, उसी तरह आपको भी परमेश्वर आज्ञा देने वाला ठहराएंगे और खोई हुई भेड़ों को खोजने योग्य बनाएंगे। आगे जब भी हमने प्रेयर करनी है, परमेश्वर से कोई भी जन प्रार्थना करता है या जब हम मिलते हैं, तब हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मैक्सिमम लोग प्रार्थना इस तरह करते हैं, हे प्रभु मेरी ये समस्या दूर कर दे, हे प्रभु मुझे ये चीज़ दे दे, हे प्रभु आने वाले समय में ये गाड़ी मुझे मिल जाए, घर मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाएं, फैमिली मिल जाए।
ये सब हमें मांगना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि हमें परमेश्वर से ये सब नहीं मांगना चाहिए, सब कुछ मांगो, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर की प्रेज करनी है। जब आप बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड किस तरह होती है? इस तरह नहीं होती कि आप परमेश्वर से हमेशा मांगते रहें मांगते रहें मांगते रहें। परमेश्वर की प्रेज और परमेश्वर को धन्यवाद केवल और केवल जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं उसकी गवाही देने के द्वारा होता है, या जो कार्य आप परमेश्वर के पाक कलाम में पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मुर्दों को ज़िंदा किया, लाजर को ज़िंदा किया, वो लड़की जो मर गई थी उसको ज़िंदा किया, परमेश्वर ने कहा वो मरी नहीं है, सो रही है, परमेश्वर ने उसे दुआ की, उसको ज़िंदा किया। एक लेडी थी जिसको लेप्रोसी हो गई थी, कोढ़ था उसके शरीर पे, उसको चंगाई दी, बीमारों को चंगा किया। एक जन था जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, उसमें दुष्ट आत्माओं का झुंड था जिसको परमेश्वर ने सूरों के झुंड में डालकर कहा, केवल उसी चैप्टर में उसी समय परमेश्वर ने हुक्म दिया है कि समुद्र में जा और गिर मर। उसके अलावा परमेश्वर ने कभी मर का, जाओ और गिर मरो का वर्ड नहीं यूज़ किया, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है ये संसारिक जीवन में आप परमेश्वर में सो जाते हैं। जिसे लोग बोलते हैं फलाना बंदा एक्सपायर हो गया जी, फलाना बंदा मर गया, ना तो आप कोई खाने की या कोई मेडिसिन या कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक्सपायर होती है, ना ही आप मरते हैं। जो मसीहत में है वो परमेश्वर में सोते हैं, और हमारा यही विश्वास है कि हम क़यामत के दिन परमेश्वर की आशीष के द्वारा जब हमारा न्याय होगा हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की प्रेज़ करनी है कि किस तरह परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिए कि मेरे मसीही लोगों को फ़ारो राजा से बचा कर ला। जितने भी अन्य काम आपको पता है परमेश्वर ने पाक कलाम में किए हैं, आपको परमेश्वर से मनन करना है और परमेश्वर की प्रेज़ करनी है कि प्रभु जो कार्य आपने किए हैं उसे और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के उस बेशकीमती प्यार के लिए। पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और आगे वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर ने संसारिक मृत्यु ली और उस पर विजयी होकर दिखाया, उसमें दर्शाया कि मैं ये वायदा जो तुमसे कर रहा हूँ वो यही वायदा है कि तुम परमेश्वर में सोओगे और परमेश्वर की आशीष के द्वारा क़यामत के दिन उठा लिए जाओगे, और अपने न्याय के अनुसार जब परमेश्वर न्याय करेगा, जो कार्य आप संसारिक जीवन में करते हैं, अच्छे बुरे जो भी करते हैं वो आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है, उस न्याय के अनुसार आप स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। ये आज का पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। आपकी आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा प्रभु जी आज का पाक कलाम पढ़ा है प्रभु जी, जो कुछ मन्ना आपने दिया है प्रभु जी, उस मन्ने को इस वीडियो के माध्यम के द्वारा प्रभु जी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं प्रभु जी। हर एक विश्वासी जन प्रभु जी जब भी जहाँ भी इसे सुने, या गैर विश्वासी जो परमेश्वर के पाक कलाम से अनजान हैं प्रभु जी, जब भी इस वचन को सुने इस वीडियो के माध्यम से, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी मर्ज़ी के द्वारा प्रभु जी उसके जीवन में ये वचन कार्य करे और उनके जीवन से दुखों को निकाल दे और शांति का पवित्र आत्मा दे। आई कवर मी एंड नेहा
and our family member, and every believer, pastor, preacher, and the metropolitan of India, of our church, the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, the Chief Minister of every state, the President of India. I cover us all with the most holy and precious blood of Jesus Christ. Whenever, wherever we go, make us able to take the right decision at the right time by your grace, your mercy, your will. हमारे पूरे भारत में प्रभु जी शांति का आत्मा दीजिएगा। पूरे संसार में प्रभु जी मसीह लोगों में शांति का आत्मा, एकता का आत्मा, यूनिटी का आत्मा, टुगेदरनेस का आत्मा दीजिएगा। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I ask everything in the living name of Jesus Christ. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Amen.